प्रोजेक्ट डायरेक्टर लोकेश शर्मा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सर 6 साल से ये बनाने के समय से यहाँ ब्रिज ख़त्म होने तक ये एक सिलसिला सर का एक्सपीरियंस कैसा रहा हम जानना चाहेंगे। फ्रॉम जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से लेकर टिल द कंप्लीशन इनॉग्रेशन तक मैं इस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड रहा हूँ एज ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर। राइट सर। और इसमें सर इस ब्रिज में अंदर कई यूनिक चीज़ें हैं जो कि अभी फर्स्ट टाइम इन इंडिया इंट्रोड्यूस हो रही हैं। जैसे सर ये एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज में 200 मीटर स्पान ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है अलॉन्ग विद द फ्रिक्शन पेंडुलम बियरिंग। सर मैं बीच बीच में रोकता रहूँगा। सर आप सॉरी ये जो आपने बताया अभी फ्रिक्शन पेंडुलम के बारे में सर ये कहाँ है, ब्रिज के कहाँ है हम दिखाते ये ब्रिज में अगर आप देखेंगे इस डेक के नीचे और पियर के बीच में मतलब डेक जो है आपका सेगमेंट एंड पियर इसके बीच में फ्रिक्शन पेंडुलम है। नॉर्मली क्या होता है सर पियर के साथ ही ये ऊपर का सुपर स्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड रहता है। ओके राइट है मतलब उसमें कोई जॉइंट नहीं रहता। लेकिन क्योंकि सर यहाँ जब हमने इनिशियली टेस्टिंग करी तो सेस्मिक रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम की जो वैल्यू थी वो जस्ट 1.6 टाइम ज़्यादा आई। तो वो जब 1.6 टाइम ज़्यादा आई तो फिर उसको हमने IIT रुड़की से वैलिडेट कराया। उसके बाद हमने IIT गुवाहाटी से वैलिडेट कराया। तो जब दोनों ने कंफर्म किया कि हाँ ये वैल्यू ज़्यादा है तो उसमें फिर प्रॉब्लम ये हो गई कि सर उसको इंटीग्रेटेड हम कर नहीं सकते थे क्योंकि इतनी एनर्जी जो है उसको आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे थ्रू नीचे। तो फिर सर और उसमें फिर क्या साइज ऑफ फाउंडेशन भी थोड़ा सा बढ़ रहा था बहुत। तो उसको सर 4 साल में मैनेज करना ब्रह्मपुत्रा में इतना भी बहुत ज़्यादा टफ रहता है। क्यों ब्रह्मपुत्रा में अगर किसी ने फाउंडेशन सक्सेसफुली कर ली है 1 साल में तो समझ लो प्रोजेक्ट आपका सक्सेस होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं जैसे आपको बताता हूँ पेंडुलम बियरिंग जो है तो उसमें फिर ये इंटीग्रेटेड की जगह इसको हमको चेंज करके और फिक्शन पेंडुलम बियरिंग हमने इंट्रोड्यूस किया। और इसका मैन्युफैक्चरिंग तो यहीं हुआ है लेकिन इसका सारा टेस्टिंग जो है वो इटली में हुआ है और PWD एंड हमारे लोग और हमने इसमें फिर ऑन बोर्ड IIT गुवाहाटी से SK देव सर प्रोफेसर साहब हैं उनको भी लिया था। तो वहाँ टेस्टिंग हुआ उसके बाद क्लियर होने के बाद हमने यहाँ इसको लिया है। और ये जो है ये पूरी की जो इसकी जब अर्थक्वेक आएगा तो रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम में ये होता है कि सर अर्थक्वेक के टाइम आपका स्ट्रक्चर कैसे बिहेव करेगा। तो ये जो भी एनर्जी है इसमें क्या है कि ऊपर वाला सुपर स्ट्रक्चर का जो बिहेवियर है और वो नीचे वाला वो उसमें ऊपर वाले से जो भी मूवमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, नीचे वाला में थोड़ा अलग होगा और वो जो भी आपकी एनर्जी है वो उसमें नीचे ट्रांसफर हो जाएगी विदाउट एनी क्रैक और डैमेज। सर ये पाइलॉन ये पाइलॉन हम देख रहे हैं सर इसके अंदर क्या क्या है? सर इसके अंदर हमारे है ना वायर्स हैं। वायर्स जो हैं मतलब वो आपका 93 से लेके 104 वायर तक डिफर कर रहा है। जैसे इस केबल में हो सकता है कि 107 वायर हो, इसमें हो सकता है 93 हो, इसमें आगे नेक्स्ट में हो सकता है 110 हो, लेकिन मैक्सिमम आपका 103 से लेके 94 के बीच में है। और ये जो केबल है ये स्पेशली हमने ऑस्ट्रिया से मंगाया है। वेलस्टोपाइन एक कंपनी है, फर्म है, वहाँ से फिर हमने इसको 100% इन्वेंट्री में यहाँ मंगाया था। सर ये काम क्या करेगा इसमें जो वायर है? सर ये क्या है कि ये क्योंकि एक्स्ट्रा डोज ब्रिज है, एक्स्ट्रा डोज अपने आप में ही आपको पता लगेगा एक्स्ट्रा डोज दिया है। एक्स्ट्रा डोज हमने इसको केबल का ये कन्वेंशनल बॉक्स गटर है उसके साथ अगर हम केबल जोड़ दिया है तो 30% लोड ये केबल्स लेंगे, बैलेंस 70% लोड जो इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वायर्स हैं वो लेंगे। तो इससे क्या इकोनॉमिकल रहता है। ओके आपका पाइलन हाइट नॉर्मली क्या केबल सिस्टम में पाइलन हाइट 80 मीटर एंड अबव रहता है। अच्छा ये पाइलन हाइट अभी 33 मीटर है। तो एक्स्ट्रा डोज में क्या है कि सर ये कन्वेंशनल ब्रिज और केबल स्टे ब्रिज का फ्यूजन है। ये एशिया में फर्स्ट है? नहीं ये एशिया में फर्स्ट है सर। 200 मीटर केबल स्टे एक्स्ट्रा डोज ब्रिज अलोंग विथ फ्रिक्शन पेंडुलम इन इंडिया फर्स्ट है। इन इंडिया फर्स्ट है। इंडिया फर्स्ट है। और इसमें सर 1200 मीटर मतलब कंटिन्यूशन पूरा कंटिन्यूस 1200 मीटर का पार्ट है। मतलब दोनों जो एक्सपेंशन जॉइंट हमने फ्यूजन ये अपना 8 सेल लगाए हैं अलोंग विद द फ्यूजन बॉक्स फ्यूज बॉक्स वो 1.2 किलोमीटर कंटिन्यूटी में है। मतलब दोनों मतलब इसमें आपको बिल्कुल कंटिन्यूस राइडिंग मिलेगा, कहीं कोई आपका एक्सपेंशन जॉइंट नहीं मिलेगा। और सर 8 मॉड्यूल के बारे में जानना चाहूँगा जो 8 मॉड्यूल यहाँ कनेक्ट किया गया है। वो एक्चुअल में क्या है कि जो हमारा नॉर्मली जो थंब रूल में आपको बताता हूँ कि आपका जैसे अभी 1200 मीटर हो गया तो आपका जो इसमें जो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन और वो होगा वो गर्मी और सर्दी के हिसाब से वो 600 इधर 600 इधर होगा जस्ट थंब रूल के हिसाब से। तो उसके लिए क्या है कि सब ये ब्रिज एक्सपांड भी होगा और अंडर कॉन्ट्रैक्शन भी होगा। तो उसमें क्या होता है कि सर उसका मूवमेंट होता है तो इसको सर मूवमेंट वो जरूरी है। तो उस मूवमेंट को एडजस्ट करने के लिए उधर भी 8 मॉड्यूल एक्सपेंशन जॉइंट है और इधर भी
8 8 मॉड्यूल module एक्सपेंशन expansion जॉइंट joint है, है। तो वो इसको कवर कर देता है, टेक ओवर कर लेता है। इतने दिनों से आप असम में हैं, असम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सर आसाम बहुत ही ब्यूटीफुल है। हम्म, मैं तो जैसे राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, मेरे को 36 ईयर्स हो गए हैं ऑल ओवर इंडिया घूमते हुए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट सब हो गया है। करीबन मैंने 38 किलोमीटर के ब्रिज एंड फ्लाईओवर बना दिए। लेकिन सर जो आसाम में मेरे को मिला ना, कहीं नहीं मिला। बहुत इमोशनल लोग हैं, हेल्पफुल है और नेचुरल ब्यूटी बहुत है, तो आदमी हमेशा फ्रेश ही रहता है। हाँ और जी। कब समय सुबह होती है कब शाम होती है पता ही नहीं चलती। मतलब ये एक आदमी, मतलब हमको कभी बोरिंग लगा ही नहीं कि यार अब इतना टाइम कैसे पास होगा। हाँ। और 6 साल, और मेरे लिए तो सर थोड़ा पर्सनल टच भी है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चों ने IIT गुवाहाटी से ही पास आउट भी कर लिया, अरे, देन फिर उनका congratulations। जॉब भी लग गया। जी जी, तो गुवाहाटी और आसाम मेरी फैमिली से तो आप उसको अलग नहीं कर सकते। राइट सर। हाँ। और आसाम के जो लेबर है, जो आसाम के काम जो कर रहे हैं कर्मचारी हैं, हाँ। उनके बारे में कोई एक टिप्पणी देना चाहेंगे सर कि हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली हमने 70 to 80% लोकल आसामीज को ही मौका दिया, भले वो लेबर हो, इंजीनियर हो, टेक्नोक्रेट्स हो, और सबने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत सपोर्टिव हैं। मतलब 24 आवर्स बाय 365 डेज वो लगे, और उसी का ये रिजल्ट है कि आज हम यहाँ पे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दैट स्टाफ एंड टीम वर्क। थैंक यू वेरी मच सर, हम भी आपका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा Thank आप you, लोगों ने ये thank you। गिफ्ट हम लोगों को दिया, हाँ। और दूरदर्शन की तरफ से हम आपको और शुक्रिया इसमें अदा सर करते हैं। मैं ये बोलूँगा कि मेरा फैमिली का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हाँ, कि क्यों नहीं? उन्होंने डे नाइट Support हमको की। सपोर्ट किया मेंटली फिजिकली, और हर तरह से मेरा मोरल हाई रखा, और उनका वो मोरल हाई है, इसीलिए आज हम यहाँ पे PM साहब ने और CM साहब ने इसको इनॉग्रेट किया। जय हिंद, जय आसाम। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।